अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एएमयू ने एक नोटिस रिलीज़ किया था सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग, जिसमें बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि ये क्लास 11th के लिए है कि नहीं और इनमें किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। जितने भी अदर कोर्सेज़ हैं, क्या जिसका नाम नहीं आया है लिस्ट में उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर नोटिस पे देखें तो कुछ इस तरीके का नोटिस एएमयू ने यहाँ पे रिलीज़ किया था। इस नोटिस में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एस्पायरेंट्स फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। जो भी 2024 और 2025 सेशन में सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फिगर इन द सेलेक्टेड चांस मेमो लिस्ट ऑफ द कोर्स कंसर्न्ड विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस। अगर आपका नाम या तो वेटिंग लिस्ट में है या फिर अगर सिलेक्टेड लिस्ट में है तो ही आप इसमें सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंस में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे अगर आपका चांस मेमो में नाम नहीं है या फिर सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है। अब इसमें एडमिशन कैसे होगा, तो जितने बच्चे भी सिलेक्टेड होंगे या फिर वेटिंग वाले होंगे उनको काउंसलिंग करनी है। तो जब काउंसलिंग करेंगे तो उसी टाइम पे वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि आपको रेगुलर में जाना है या फिर सेल्फ फाइनेंस में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने के चांस नहीं है तो आप जो है सेल्फ फाइनेंस में जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी रेगुलर से जनरल से, तो आप जो है फिर सेल्फ फाइनेंस को छोड़ करके अपना रेगुलर में जा सकते हैं, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस हाई होगी, काफ़ी इसकी फ़ीस हाई है रेगुलर कोर्स से। तो अगर आपका रेगुलर में चांस है, अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, तब आप बिल्कुल भी सेल्फ फाइनेंस में ना जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका चांस कम है तब आप सेल्फ फाइनेंस का टिक कर सकते हैं। उसके बाद जितने बच्चे भी सेल्फ फाइनेंस पे टिक करेंगे उसके बाद लिस्ट आएगी, उनमें से जितने बच्चों को भी एमयू को लेना होगा उसकी एक अलग लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे भी सेल्फ फाइनेंस पे टिक करेंगे सबका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं और सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, काफ़ी कम है। तो ऐसे जितने बच्चे भी टिक करेंगे सेल्फ फाइनेंस में उसके बाद रैंक के हिसाब से जिसकी कम वेटिंग होगी उसको वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी। अच्छा, इसमें जो है सब कुछ सेम रहेगा, सारी फैसिलिटीज़ सेम रहती हैं। सेल्फ फाइनेंस में इंटरनल को कोटा भी मिलेगा आपको, और जितनी भी फैसिलिटीज़ एक रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलती हैं एमयू की तरफ से वो सारी फैसिलिटीज़ सेल्फ फाइनेंस वालों को भी मिलेगी। इसमें जो है अब इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि अब कोई भी न्यू फॉर्म नहीं रिलीज़ किया जाएगा। जितने बच्चे भी सिलेक्टेड लिस्ट में है या चांस मेमो में है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर किसी का नाम नहीं आया था, वो सोच रहा था कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल करके एमयू में एडमिशन ले सकता है, तो अब यहाँ पे कोई और फॉर्म रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अगर आपका नाम नहीं आया है तब फिर आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना होगा या फिर अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, वो अलग से नोटिफाई किया जाएगा। इसमें एक डाउट और था, क्लास 11th का भी ये सेल्फ फाइनेंस का नोटिस है कि नहीं, तो ये क्लास 11th के लिए नहीं है। उसकी लिस्ट जो है हर साल जैसे आती है बिल्कुल वैसे ही आएगी। उसमें आपका फॉर्म भी फिल करवाया गया है, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे थे। जिसने भी फॉर्म फिल किया है वो एलिजिबल है सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो और एंट्रेंस भी देना उसमें ज़रूरी है। अगर आपके 15 मार्क्स मिनिमम आ रहे हैं एक्सटर्नल के, और इंटरनल के लिए आपके कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर आपके 15 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम 15 मार्क्स हैं तो आप जो है अपने वेट कर सकते हैं। अलग से उसकी लिस्ट आएगी एमयू में क्लास 11th की, और उसमें किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चांस मेमो और सिलेक्टेड लिस्ट स्टूडेंट्स का होगा। अगर आपका लिस्ट में किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है तब भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन ये खाली क्लास 11th के लिए। तो उसकी लिस्ट जो है वो अलग आएंगी, और बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं जिसका एमयू ने अभी कुछ दिन पहले नोटिस निकाला था उन सब का जो है वो काउंसलिंग के साथ में ही आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट भी रिज़र्व कर दी जाएंगी। तो आई होप जो है आपको ये पूरा नोटिस समझ में आ गया होगा। क्लास 11th में जो है आपके जल्दी चांसेस हैं कि उसमें भी अब लिस्ट आ जाएगी। रेगुलर के स्टूडेंट्स के जब एडमिशन हो जाता है उसी के बाद आपका सेल्फ फाइनेंस के प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो अभी रेगुलर के काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है। जब भी रेगुलर का यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा रेगुलर स्टूडेंट्स का, उसके बाद आपके सेल्फ फाइनेंस की भी लिस्ट वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही इसमें कोई और अपडेट मिलेगी आपको इसी चैनल पे अपडेट कर देंगे।